बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर जनाज़ा देखने की ताबीर के मुताल्लिक़। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में जनाज़ा देखने की तकरीबन 8 सूरतें बयान की हैं और हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर जनाज़ा देखता है तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स का मुर्दों पर रहम करने, कसरत से नमाज जनाज़ा पढ़ने और कुबूर की ज़ियारत करने की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपना जनाज़ा देखता है और उसके जनाज़े में उसके साथ हुजूम है तो ये बुज़ुर्गी, अज़मत और फलाह पाने की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने जनाज़ा उठाया है तो उसकी ताबीर यह है कि ये शख्स किसी साहिब इक़्तिदार की खिदमत करेगा और उससे नेकी और खैर हासिल करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर किसी का जनाज़ा जाते हुए देखता है तो ये किसी ज़ालिम हाकिम या सख्त हुकूमत के कायम होने की दलील है। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर किसी ज़िंदा इंसान का जनाज़ा देखता है और वो जनाज़ा हुजूम के बग़ैर है तो उस शख्स के इज़्ज़त, मर्तबे और काम के नुकसान की दलील है। और अगर उसके जनाज़े में लोग साथ हैं तो ये इज़्ज़त, मर्तबे और काम के बढ़ने की दलील है। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो जनाज़े से गिरा है या उसका जनाज़ा ले जाने वालों ने उसे गिराया है तो उसकी दलील ये है कि ये शख्स इज़्ज़त और मर्तबे से गिरेगा, इस शख्स का काम रुक जाएगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने मर्द का जनाज़ा उठाया है तो उसकी ताबीर ये है कि इस शख्स को बेहतरी हासिल होगी, ये शख्स शाही मुलाज़मों में शामिल होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका जनाज़ा हल्का हो गया है तो उसकी ताबीर ये है कि ये शख्स लोगों पर रहम करेगा और इसका हाल नेक होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए हमारे ख्वाबों को बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।